12. विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। एनाटॉमी, ये जीव विज्ञान की वो शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी, ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी, ये विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी, ये खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सिरेमिक्स, ये टेक्नोलॉजी की वो शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। कीमोथेरेपी, ये चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। कॉस्मोलॉजी, ये समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की वो शाखा है। क्रायोजेनिक्स, ये निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इकोलॉजी, ये विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की ये शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। एपिडीमियोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान की ये शाखा महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एक्स बायोलॉजी, इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी, भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जीरोंटोलॉजी, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोपैथी, इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइजीन, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला ये स्वास्थ्य का विज्ञान है। पृष्ठ 421। होलोग्राफी, ये लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। हॉरोलॉजी, ये समय मापने वाला विज्ञान है। मैमोग्राफी, ये स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मीट्रियोलॉजी, मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी, मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ओडोंटोग्राफी, दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की ये एक शाखा है। ऑप्टिक्स, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की ये एक शाखा है। ऑर्निथोलॉजी, इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, ये विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। सिस्मोलॉजी, विज्ञान की इस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स, इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है। एस्थेटिक्स, इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य ललित कला शास्त्र का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी, ये घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। अर्बोरिकल्चर, ये वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी, ये पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स, ये नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। कैलिस्थोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कान्कोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान, मोलस्क विज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोगेनी, इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है। पृष्ठ 422। कॉस्मोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एपिग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। इथोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। जेनिकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जियोडेसी, इस शाखा के अंतर्गत भूगणित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोमेडिसिन, यह औषधि शास्त्र की वो शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। हीलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है।
हाइड्रोस्टैटिस्टिक इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थैतिक का अध्ययन होता है। लेक्सिकोग्राफी ये शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। न्यूमरोलॉजी ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों कॉइन्स का अध्ययन होता है। फिकोलॉजी इन शाखा के अंतर्गत शैवालों एल्गे का अध्ययन होता है। सेलिनोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। टेलीपैथी इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन होता है। पृष्ठ 423।